तो कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपने इस एलएलबी कॉलेज का पूरा गार्डन टूर कराऊंगा। लगभग 14 महीने का टाइम बीत चुका है यहाँ पर मुझे काम करते हुए, और मैं यहाँ पर एज ए परमानेंट गार्डनर का काम करता हूँ, माली का काम करता हूँ। काम शुरू करने से पहले 14 महीना पहले यहाँ पे क्या कंडीशन है और क्या क्या काम हमने किया है और किस तरीके से अब ये गार्डन दिखता है, ये कॉलेज का ग्राउंड दिखता है, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। और पूरा का पूरा गार्डन ओवरलुक मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि किस तरीके से हमने काम किया है, बल्कि इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अब ये गार्डन दिखने में कैसा लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक साइड में देखिए कि ये नेपियर लगा हुआ है, ग्रीनरी के लिए लगा है। अब मैं क्यों लगाया हूँ ये वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर नहीं लगाया होता तो ये लुक आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर अगर नेपियर ना लगा हो तो दीवार बिल्कुल, बाउंड्री वाल बिल्कुल खाली रहेगी। और ये काम करने के बाद में हमने किसी से पूछ कर ये चीज़ें नहीं लगाई है, केवल अपने मन से, अपने बुद्धि विवेक से हमने इस चीज़ को यहाँ पर लगाया है। और इसका रिस्पॉन्स ये मिला है कि लोग जो भी आता है, चाहे तो स्टूडेंट के अभिभावक हों, स्टूडेंट हो या टीचर हो, स्टाफ का कोई आदमी हो, यहाँ तक कि मैनेजर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल जो अथॉरिटीज़ में है, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा कि यहाँ पर इसको क्यों लगाए हो, आखिर ये है क्या चीज़। ये है ही इतना सुंदर कि ये अपनी छटा बिखेर रहा है। देखिए, अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं। ये देखिए, इस साइड में भी जब स्टार्टिंग में किया था, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोथ की चीज़ है जिसे नेपियर कहते हैं, और ये हरे चारे में यूज़ किया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि क्यारी में जहाँ जहाँ पर भी ये लगा है, इसकी वैल्यू ऐड हो रही है, ये अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है। वो किसकी वजह से? हमारी वजह से। उसके बाद में क्यारी में आप देखिए, यहाँ पर ऑल टाइम पत्थर चट्टा ग्रीनरी के लिए ये बिंका है, यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया है, ये पर्सलिन है, यहाँ पर रोज़ लगाया था डाईबैक की प्रॉब्लम की वजह से। और यहाँ पर देखिए, ये कटिंग गुड़हल की है, ये ग्रीनरी के लिए ये पौधा लगा है परमानेंट 12 और यहाँ पर देखिए, ये तो हर पौधा कुछ अलग चीज़ बयां कर रहा है यहाँ पर इस क्यारी में। और इस क्यारी को तैयार करने का जो हमारा मेथड समझिए कि ये जो तीसरी लेयर हमने यहाँ पर डाली है, यहाँ पर भी ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये देखिए, यहाँ पर बिंका है, ये ग्रीनरी के लिए, ये भी ग्रीनरी के लिए, ऑल टाइम परमानेंट 12 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैरीगोल्ड। अब इसमें बर्ड्स शुरू हो गया है निकलना, ये फ्लावरिंग करेंगे। अब देखिए, क्यारी देख लीजिए आप एक बार। जैसे ही लोग घुसता है, कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी पहले जैसी जो वीडियो में पहली क्यारी दिखी थी उस जैसी क्यारी नहीं है। कोई बात नहीं है क्यारी तो, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें हमने रखा है, और जिसकी वजह से कहीं पर ऊंच नीच अगर है भी क्यारी में तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कि जो ज़रूरी जहाँ के लिए है वहाँ चीज़ पर्याप्त है। ये देखिए, नेपियर, गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम, बिंका, सहतूत, मैरीगोल्ड, ये देखिए। और ये देखिए, यहाँ पर पपाया, पपीता लगा हुआ है। स्टेशन रोड पर गया था, वहाँ पर जो दुकान होती है, मुझे पेड़ मिला था, जमा हुआ था ईंटों के बीच में, तो मैं इसको उखाड़ कर लेकर आया हूँ और लगाया था। लगभग 2 से 3 पेड़ चले हैं। ये देखिए, ये भी गुड़हल है, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, गोल्डन बॉटल ब्रश, इसको भी मैंने उगाया है, सीड से उगाया है यहाँ पर। क्यारी देखते चलिए। ये गुलदावरी पिंक कलर में, बहुत ही खूबसूरत। ये जो पत्तियाँ मल्चिंग की गई हैं, इसकी वजह से इस क्यारी में ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। ना कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई फंगिसाइड, ना कोई इंसेक्टिसाइड। पौधों की हालत आप देखिए, प्लांट की हालत आप देखिए, और ये बिल्कुल ज़ीरो, कोई कास्ट नहीं, कोई लागत नहीं इसकी, इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है।
ये देखिए हिबिस्कस इसी क्यारी में, अभी इतनी दूर मैं आपको दिखाया, लगभग 3 से 4 कलम आपको दिख गई होगी हिबिस्कस की। ये देखिए रोज़ नई स्प्राउटिंग हो रही है। मिट्टी ख़राब है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। करीब से देखोगे, करीब से महसूस करोगे इस क्यारी को, तब आपको अंदाज़ा लगेगा। पहली बात तो ना कोई डाई, ना कोई यूरिया, ना कोई पोटास, ना कोई जिंक, सल्फ़र, कुछ भी नहीं। पौधों की हेल्थ आप देखिए, चेक करिए। ये देखिए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। अगर पौधों की हेल्थ बिना किसी इंसेक्टिसाइड, बिना किसी पेस्टिसाइड, ना कोई फर्टिलाइज़र की वजह से, केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई भी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की खाद, वो भी स्टार्टिंग में केवल एक बार, और वो कहीं पर पड़ा कहीं पर नहीं पड़ा। लेकिन मिट्टी की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से मिट्टी बना दी है मैं। ये तीसरी बार इसकी मल्चिंग की गई है। 2 बार इसी में पहले भी मल्चिंग किया था, तो यहीं पर मिट्टी में मिल गया, सड़ गया, एक कार्बनिक मटेरियल में बदल जाता है। लोग ये भी पूछते थे कि यहाँ पर पत्तियों को क्यों लाकर डालते थे। मैं बोला था कि ये किसी को समझ में नहीं आएगा। जब कोई समझना नहीं चाहेगा तो किसी को आप क्या चीज़ समझा पाएंगे। ये देखिए पत्थर चट्टा, जिसे पत्थर चूर भी कहते हैं। ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग ग्रो कर जाएगी। क्यारी देखिए। वीडियो लंबी हो रही है, लंबी हो जाने दो। लगभग 85 से 90 सब्सक्राइबर हैं और ज़्यादा कोई फोर्सफुली सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा। ये देखिए कपास, हमारे यहाँ देसी कपास, जिससे निकलने वाली रुई शुद्ध माना जाता है। इससे निकलने वाली रुई को लोग पूजा में बाती बनाने के लिए लोग काम में लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये गुड़हल है, ये भी गुड़हल है। मेन गेट से घुसेंगे तो ये पोर्च बना हुआ है। पोर्च के साइड में 4 एरिका पाम, 1 हिबिस्कस, 2 रोज़ लगे थे। डाई बैग की प्रॉब्लम है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी की वजह से है। और ये गुड़हल आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। अब मैं आपको साल भर पहले, क्योंकि आप बोलेंगे कि ये तो गार्डन कॉलेज का ग्राउंड जो है पूरा का पूरा उजड़ा हुआ है, ग्रीनरी नहीं है, तो ग्रीनरी नहीं है बबुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रीनरी बनाने वाली चीज़ है वो आप देखिए। देख लीजिए ये हरा है कि सूखा है, पूरा देखिए। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा हरा ही है। इतने हेल्दी प्लांट देखिए। यहाँ पर टोमेटो लगा हुआ है, यहाँ पर जमा हुआ था, यहीं पे लगा भी दिया। पेड़ों की हेल्थ देखिए आप बस, और इसकी ग्रोथ देखिए। अगर आप महसूस कर सकते हो तो आप इसको महसूस करिए और देखिए। ये देखिए मैरीगोल्ड घर में लगा हुआ था, पिछली बार था, सीड्स वहीं पर पेड़ के पास में गिरे हुए थे, इसको कलेक्ट करके नहीं रखा गया था। लेकिन जब जर्मिनेशन हुआ तो बरसात के सीज़न में लाके हम यहाँ पर लगा दिए हैं। आप पेड़ों की, केवल पौधों की जो है वो हेल्थ देखिए आप। ये देखिए, हाँ हमारे पास में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो ज़्यादा से कम भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग कितने बड़े गार्डनर हो, कितना नॉलेज आपको है चैनल से जुड़कर कि आपको क्या कुछ मिल सकता है,
क्योंकि आप खुद महसूस कर लीजिए इस काम को देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में। और देखिए जो मैरीगोल्ड है, पौधे की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो इस वजह से कि यहाँ पर मिट्टी ख़राब है। क्योंकि ये जब भराई हुई थी मिट्टी की इस ग्राउंड में, तो पता नहीं कितनी जगह से मिट्टी आई थी। ये कोई स्पेशल मिट्टी इस गार्डनिंग के लिए हम यहाँ पर नहीं मंगवाए हैं। ये जो है, जो था यहीं पर, उसी से काम शुरू किए हैं और उसी से ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये बोगनवेलिया गमले में मिट्टी ख़राब होने की वजह से, पानी ख़राब होने की वजह से ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो हमने इसको लाकर ज़मीन में लगाया। ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर आने वाले टाइम में लगभग 6 महीने बाद यहाँ पर क्या नज़ारा दिखेगा और क्या लुक होगा इस क्यारी का। ये पेरीविंकल सदाबहार बिंका देसी वैरायटी में। कलर है, गार्डनिंग देख रहे हैं। आज आपकी बीमारी के जो आपके पैरामीटर थे, जो थर्मामीटर में बीमारी की ग्रोथ दिख रही थी, इस क्यारी को देखने के बाद में अगर आप गार्डनिंग लवर हैं, आपको प्रकृति से प्रेम है, पेड़ पौधों से प्रेम है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी बीमारी अब डाउन लेवल पर चलने वाली है। देखिए किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपको पेड़ों में नहीं दिख रहा होगा। देखिए कटाई होती है, ये फर्स्ट बार में यहाँ पर कटाई हुई थी, फिर ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद में ग्रोथ हो रही है। अभी आप नीचे से भी देख सकते हैं ग्रोथ हो रही है। देखिए ये डेंथस है, सही परवरिश न मिलने के कारण ये गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अब ये सुधर रहा है। पौधे आप देखिए कितने खिले खिले हैं। तो आप बोलोगे कि सर इसकी पत्तियां पीली हैं। अरे पीली है तो क्या हुआ, कोई ज़िंदगी भर पत्तियां सांस में थोड़ो रहेंगी इस पेड़ के, गिरेंगी ही, अपने टाइम पर वो गिर ही जाएगा, फिर से नई स्प्राउटिंग होगी। ये देखिए आप बस कॉलेज के ग्राउंड को देखिए और एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। जब इसको लगाया था मेन ब्रांच थी, ये मेन स्टेम थी, लेकिन ये यहाँ पर स्प्राउटिंग हुआ है। ये ब्रांच बरसात में निकली। अब बोलोगे कि ये सूख रहा है, जल रहा है, तो क्या करूँ मैं। जल रहा है, सूख रहा है, सूखेगा फिर से हरा हो जाएगा आपके कहने के हिसाब से। इसमें क्या ही कर सकता हूँ मैं। हाँ, किसी तरीके की जो मेरा काम है, किसी तरीके से कमी हो तब आप बताइए। पर्याप्त नमी है, पानी भी नहीं भरा वहाँ पर। देखिए क्यारी, ग्राउंड देखिए और कॉलेज देखिए। अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो 2 फूल लगे हुए गुलदाउरी के, तो 2 तो दिख रहा ना। जब 20 लगा होता तो 20 दिखता। हम में कहाँ पर कमी है। यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन हर पेड़ में ग्रोथ आपको दिख रही है। हर पेड़ में देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, ये ग्रीनरी के लिए है। ये भी देखिए, ये नेपियर है, सदाबहार। देखते चलिए। आप बोलोगे ना कि क्यारी एक जैसी नहीं है, तो मिट्टी भी एक जैसी नहीं है, आप उसकी टेंशन ना लें। ये फॉक्सटेल पाम की वैरायटी है।
देखिए, हमारे काम में अगर कोई कमी हो तो आप बताइए। देखिए, ये गुड़हल है, तीसरी जगह इसको लाकर लगाया हूँ, और ये खरीदा पेड़ है। तो आपको लगता है कि ये मर जाएगा? मरेगा नहीं। हाँ, हरा नहीं है तो कोई बात है, हरा नहीं है, हरा भी हो जाएगा। ये देखिए हिबिस्कस। आप बोलोगे कि पत्तियां ऐठी हैं तो क्या करना है, सही हो जाएगी। देखना, आप इस चीज़ को देखो कि हमारे काम में कहीं पर कोई गड़बड़ आपको दिखती है तो आप बताइए हमसे। ये हिबिस्कस की कटिंग है, लाकर हम इसको लगाए हैं। कितने पेड़ हैं देखिए। पेड़ों की हेल्थ देखिए केवल आप, बस पौधों की हेल्थ आप देखिए कि पौधे में अगर कहीं पर कोई कमी हो तब आप बताइए। दो ही था ये, पिछली बार 2 पेड़ लाकर लगाया था और एक में फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो रही थी, और ये तो तब थोड़ा ही था, बाद में ग्रोथ किया है। लेकिन इसी पेड़ की वजह से कुछ पेड़ घर से भी लाकर मैं लगाया था यहाँ पे, और इसकी वजह से देखिए नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर भी है एक पेड़, और यहाँ पर भी एक पौधा है इसका छोटा सा, ये एलोवेरा है। देखिए मैक्सिकन पिटूनिया में कितना ज़बरदस्त ग्रोथ और कितनी स्प्राउटिंग नीचे से देखिए। लगभग 6 से 7 टमाटर तोड़ गए हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी आप देखिए नई ग्रोथ, नई फ्लावरिंग के लिए रेडी फिर से हो रहा है। यहाँ पर ना कोई फंगिसाइड, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई डाई, पोटास, यूरिया, कोई फर्टिलाइज़र केमिकल का नहीं, केवल गार्डन लीफ इसी में सड़ती है। और फर्स्ट टाइम में जब इस क्यारी को तैयार किया जा रहा था तो इसमें हमने हल्की हल्की गोबर की खाद मिलाई है। उसके बाद में जस्ट इसको पानी गुड़ाई। हेल्थ आपके पौधों के जैसा ना हो, कुछ पत्तियां कीड़े खा गए हो तो कोई बात नहीं, पेड़ को तो नहीं खाए हैं ना कीड़े, पत्तियों को ही खाए हैं, तो ये अपना काम करेगा। फिर से ग्रोथ होगी, फिर से फ्लावरिंग होगी, और फिर से फ्रूटिंग होगी। तो उसकी टेंशन ना लें। यहाँ पर जहाँ पर अभी तक ग्रोथ बरसात के सीज़न में नहीं था, वहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें नए नए स्प्राउट निकल रहे हैं, ये देखिए। आपके 250 ग्राम या 300 ग्राम के बड़े टमाटर के मुकाबले ये जो टमाटर है ये लाख गुना बेहतर है, लाख नहीं 10 लाख गुना बेहतर है, क्योंकि ये कार्बनिक है, फुली ऑर्गेनिक है, ना कोई केमिकल, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई दवा, ना कोई दारू। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप गार्डनिंग कर लेते हैं, आपका हरा भरा सुंदर सा बहुत अच्छा सा ग्राउंड है, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आप सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप बीमार हो रहे हैं, और आप इस मिट्टी को, इस धरा को जो ये दिख रही है, इस मिट्टी को मारने का काम कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं। जिस मिट्टी को हम माँ मानते हैं, जिस पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, उसी का दोहन मेरे हिसाब से गलत है। और आप जो पेड़ पौधे लगाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र देने के बाद में, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करने के बाद में, उसमें रूट ग्रोथ प्रमोटर देने के बाद में, आप इन पौधों के साथ में भी अत्याचार कर रहे हैं। अरे जंगल में जहाँ पर हम काम नहीं करते हैं, जहाँ पर एक माली काम नहीं करता, जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं होता, और जहाँ पर
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता, क्या वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ नहीं हैं? हैं। बस लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है, जो लोग डरा हुआ है, और इस सब के बीच में लोग मरा हुआ है, मर जाता है। ऐसे ऐसे लोगों के प्रोडक्शन करने के गलत तरीके की वजह से लोग मर जाता है, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, लाइलाज बीमारी हो जाती है। किसकी वजह से? इस केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, इस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से। जो प्रोडक्शन लिया जाता है उसका लोग यूज करते हैं या तो खुद यूज करते हैं। तो ये बुरा काम हमें नहीं करना है। हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है, हम उस तरीके का काम नहीं करते। हाँ, नहीं चाहिए मुझे बहुत अच्छा हेल्दी पेड़ पौधा, लेकिन जो भी है वो आपके किसी हेल्दी पेड़ पौधे की अपेक्षा कम भी नहीं है। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, देख रहे हैं, तो बताइए हमारी मानसिकता क्या है, हमारी मानसिकता कैसी है, और हम जो काम कर रहे हैं और हमारी थिंकिंग, हमारी मानसिकता, हमारी सोच आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें। बाकी हम मिलेंगे आपसे गार्डनिंग संबंधित किसी अन्य टॉपिक की वीडियो में, या किसी औषधीय पेड़ पौधे के प्लांट के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।